नमस्कार, मैं वसीम हूँ। इस वक्त बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ। खबर क्या है? खबर यह है कि किसान, हमारे देश के किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं, जो खेतों में अनाज उगाते हैं, जिन्हें सारा देश खाता है, और कहा यह भी जाता है कि अगर ये ना हो तो फिर देश की हालत क्या होगी, वो सोचा जा सकता है। हमारे देश के किसान पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। एक अध्यादेश पास हुआ है, एक किसान बिल पास हुई है, जिसे न्यू फार्म बिल कहा जा रहा है। उसके खिलाफ ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज 25 सितंबर का दिन है और पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। शुरू में ये पहले पंजाब में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पर ये किसानों का विरोध जो है सड़कों पर आज देखा गया है। इसमें राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं उनका भी समर्थन है, वो भी सड़क पर उतरकर सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब थोड़ा हम ये जान लेने की कोशिश करते हैं कि जो किसानों की समस्याएं हैं और जो इस नए बिल में जो पेश किया है सरकार ने, दोनों का अगर तालमेल हम देखें तो आखिर वो कौन सी बातें हैं, ये सोचने का विषय है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं मोटा मोटा कि आखिर किसान क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर आज पूरा भारत उतरा हुआ है, किसान उतरे हुए हैं इस बिल के विरोध में। पंजाब में रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया। कुछ किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आ रहे थे, जिन्हें हरियाणा में ही रोक लिया गया। इसी बीच कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी, पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि दिन भर जो कुछ हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर बिल के बारे में बताते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आ रहे थे, जिन्हें हरियाणा में रोक लिया गया। इसी बीच कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला कर लिया है। जिन बिलों को मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिर उसके खिलाफ किसान सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं, आइए समझ लेते हैं इस आंदोलन की जड़ क्या है, आखिर क्यों किसान उतरकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का जो सबसे बड़ा डर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो खत्म होने का उनको डर सता रहा है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी कि मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी का बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। इसीलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं दी गई है इस बिल में। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है मंडियों को तबाह कर सकता है, इसका अंदाज़ा लगाकर किसान डरा हुआ है। इसीलिए आढ़तियों को भी डर सता रहा है। इस मसले पर ही किसान और आढ़ती एक साथ हैं। उनका मानना है कि मंडियां बचेंगी तभी तो किसान उस पे या उसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगा। इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। किसानों की ओर से अभी तर्क दिया जा रहा है कि आढ़तिया या व्यापारी अपने 6-7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमजोर होगी, तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा, जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को छोड़कर, इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है, जिसे वे विकास कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी का शासन है, इसीलिए यहां के सत्ताधारी नेता इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, न कि कोर्ट में। यानी कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए करने के लिए अब अदालतों की तरफ रुख नहीं कर सकेगा। ये बड़ा हक छीना गया है। किसानों को डीएम और एसडीएम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं, काम करते हैं। वो कभी भी किसानों के हित की बात नहीं करेंगे।
केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही उसका भी वादा वो बाहर कर रही है, इसीलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह है आंदोलन अब सड़कों पर दिखने लगा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद होने का वादा कर रही है। पार्टी फोरम पर भी यही बात कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिखी हुई है, इसीलिए शंका और भ्रम है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार सिरे से किसानों की इन आशंकाओं को खारिज कर रही है। इन्हीं सब आशंकाओं के चलते, इन्हीं सब भ्रम की स्थितियों के चलते किसान आज सड़कों पर है। किसान यूनियन के लोग सड़कों पर हैं और तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के इन मुद्दों को ऊपर उठाने में लगी हुई हैं। कहीं कांग्रेस कह रही है कि हम किसानों की लड़ाई को व्यापक स्तर पर लड़ेंगे, तो कहीं जो समाजवादी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसके भी नेता कह रहे हैं कि जब तक इस किसान विरोधी बिल को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक हम सड़कों पर ये हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम किसानों के हक की आवाज़ को उठाते रहेंगे और उनकी जो शंकाएं हैं जब तक सरकार दूर नहीं कर लेती, या यूं कहें कि उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून का, जो किसानों के दृष्टिकोण से काला कानून है, और जो राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो लगातार इसे काला कानून कह रहे हैं किसानों के खिलाफ, उनका कहना है कि जब तक ये वापस नहीं हो जाता तब तक हमारा सड़कों पर इसी तरह से आंदोलन, किसानों को समर्थन जारी रहेगा, क्योंकि किसान इस देश के अन्नदाता हैं और उनके साथ घात करना, उनके साथ विश्वासघात करना कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का, किसान नेताओं का कहना है। हम लगातार ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे खबर को लाइक करिए। अपने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय वहाँ पे ज़रूर हमें दीजिए और लिख भेजिए कि आपको हमारी खबर ये कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई सुझाव है उसको भी हमें लिखिए। साथ ही साथ आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर एक खबर से अपडेट रहें। बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑल प्रेस का जो नोटिफिकेशन होता है ऑल वाला, उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे किसी भी अपडेट से आप मिस ना हो सकें। साथ ही साथ आप हमारी इस खबर को शेयर करें, और अगर आप ये हमारी खबर हमारे फेसबुक पेज यानी कि CIB इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।